Abdul in the garden. Chapter number 19. D words. First one, Abbu. A-B-B-U. Abbu. Abbu means father. Second one is plant. P-L-A-N-T. Plant. Plant का मतलब होता है पौधा. Third one is carefully. C-A-R-E-F-U-L-L-Y. Carefully. Carefully का मतलब होता है ध्यानपूर्वक. फोर्थ वन इज स्टिक. STICK. स्टिक. स्टिक का मतलब होता है छड़ी. फिफ्थ वन इज एफर्ट. EFFORT. एफर्ट. एफर्ट का मतलब होता है प्रयास या श्रम. सिक्स्थ वन इज रूट्स. ROOTH. रूट्स. रूट्स का मतलब होता है जड़ों. सेवेंथ वन इज डीप. DEEP. डीप. डीप का मतलब होता है गहरा. एथ वन इज डेस्पाइट. DESPITE. डेस्पाइट. डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद. नाइन्थ वन इज क्रैक. CRACK. क्रैक. क्रैक का मतलब होता है दरार. लास्ट वन इज कोर्टयार्ड. COURTYARD. कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन. चैप्टर नंबर 19. Abdul in the garden. Abdul in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. कि आज क्या थी? छुट्टी थी, इसलिए अब्दुल है वो अपने फादर, अब्बू का मतलब होता है फादर को हेल्प कर रहा था गार्डन में. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. के अब्बू क्या कर रहे थे? क्लियर कर रहे थे ड्राइड लीव्स और ग्रास को. किस में से? वेजिटेबल बेड्स में से. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम द वन ऑफ द बेड्स. के अब्दुल ने भी ये काम शुरू किया ग्रास निकल का बेड्स में से. He found that it was not easy to pull out even the small grass. उसको पता चला कि अरे ये तो easy काम नहीं है इतना ये पुल करके निकालना ग्रास को. His hands become red by the effort. कि उसके हाथ कैसे हो गए? रेड कलर के हो गए इतना एफर्ट मतलब कि मेहनत करके. In trying to pull out the grass. कि वो क्या ट्राई कर रहा था? ग्रास को पुल आउट करने की, मतलब कि ग्रास को निकालने की कोशिश कर रहा था. अब्दुल knocked down a stick that was supporting the pea plant climber. अब्दुल ने क्या किया? knock down मतलब कि वो स्टिक जो जुड़ी हुई थी पी के प्लांट से, क्लिम्बर जिसे कहते हैं, उसको तोड़ दिया. The delicate stem of the pea plant broke. जो delicate का मतलब होता है नाजुक स्टेम थी वो pea plant की, वो टूट गई. अब्बू said, Why are you pulling the grass? अब्बू ने कहा कि तुम ये ग्रास को क्यों पुल कर रहे हो? The roots of the grass are strong. जो रूट्स होते हैं ग्रास के वो कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. यू विल हैव टू डिग देम आउट. कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको डिग करना पड़ेगा. बच्चों डिग करने का मतलब होता है खोदना. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब्दुल ने केयरफुली प्लांट को डग किया. ही देन सो दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वेर लॉन्गर एंड much more spread out than the part of the plant above the ground. कि उसने क्या देखा? जो ग्रास के जो रूट्स है वो बहुत लॉन्गर मतलब कि बहुत लंबे हैं और मच मोर स्प्रेड कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं. कहाँ? जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा था उससे तो ज़्यादा वो गहरे ज़मीन के अंदर जुड़े हुए थे. The stick which was stuck in the ground fell very easily. जो स्टिक जुड़ी हुई थी ग्राउंड से वो कैसे इजीली गिर गई. It was difficult to pull out a grass. Why? और डिफिकल्ट क्या था? कि ग्रास को पुल आउट, कि ग्रास को बाहर खींचना. तो उसका रीजन क्या है बच्चों? आप बता सकते हो. सेकंड क्या लिखा है? Do all plants have roots? कि सारे प्लांट्स होते हैं उसको रूट्स होते हैं. उसके बाद तीसरा लिखा है Look at some plants and trees around you. आपके आसपास कुछ प्लांट्स को और ट्रीज को ऑब्जर्व कीजिए. Imagine how deep and spread out the roots of these are. और इमेजिन करके देखिए कि डीप कितने डीप और स्प्रेड हुए हैं इनके रूट्स. After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant has dried. कि 3 days के बाद क्या हुआ? अब्दुल ने देखा कि एक पार्ट था, ब्रोकन पार्ट मतलब कि टूटा हुआ हिस्सा किसका? पी प्लांट का. वो कैसा हो गया? ड्राइड. ड्राइड मतलब कि सूख गया. गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप. गेस कीजिए आप लोग कि कौन सा पार्ट है वो ड्राइड अप हो गया होगा. और वाई. वाई का मतलब होता है कि क्यों है. इसका रीजन क्या हो सकता है? अब्बू रिमेम्बर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम. अब्बू को याद आया कि उसको कुछ रेडिश मतलब कि मूली घर पर भेजने हैं. He started to pull out the radish out of the soil. उन्होंने क्या किया? रेडिश को निकालना शुरू किया सॉइल में से. अब्दुल wondered whether these were also roots. अब्दुल वंडर मतलब कि अब्दुल सोचने लगा कि ये भी क्या रूट्स है.
Only a few radish were pulled when there was a suddenly a strong wind and rain. अभी कुछ उन्होंने रेडिश निकाले थे ये अब्दुल के फादर ने, तब अचानक क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब कि तेज हवा बहने लगी और बारिश शुरू हो गई. बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन, कि दोनों ने क्या कुछ रेडिश उठाए और भाग दिए. दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल, कि जैसे ही वो घर पर पहुंचे उसी दरमियान क्या होता है, थोड़ी देर में ब्रांच मतलब कि डाली, किसकी, नीम ट्री की डाली क्या होती है, घर का आंगन, घर का आंगन का मतलब क्या होता है, कोर्टयार्ड, गिरी और टूट गई. इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड ओनली बाय फ्यू इंचेस, कि अब्बू लकी थे कि उन्होंने कुछ इंचेस से ही वो बच गए. Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. तो बच्चों despite का मतलब होता है बावजूद, कि बावजूद इतनी तेज हवा के ट्री है वो रिमेन हुई, कहाँ पर, ग्राउंड से जुड़ी रही. They both sat down to have tea with अम्मी, दोनों नीचे बैठे और अम्मी के साथ क्या पी, चाय पी. अब्बू said to अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल को कहा, क्या कहा, The plants were getting dry, कि प्लांट्स कैसे हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे. Now that it has rained, we will not have to water the plants, कि अब बारिश हो गई है इसलिए हमें प्लांट्स को वाटर देने की अब जरूरत नहीं है. We can now sit and play लूडो, अब हम बैठकर लूडो खेल सकते हैं. Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? क्या आपको क्या लगता है कि नीम ट्री क्यों नहीं गिरी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग विंड के बाद भी. On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि जब हम वाटर डालते हैं सॉइल के अंदर, जो प्लांट्स है उसके अंदर, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो जो ये ड्रॉपिंग लीव्स होते हैं वो वापस फ्रेश हो जाते हैं. उसका रीजन क्या है. थर्ड है, What do you feel? Do all plants need water? आपको क्या लगता है कि सारे प्लांट्स को वाटर की जरूरत रहती है. उसके बाद क्या लिखा है, Which of the plants around you need regular water? क्या आपके आसपास जो प्लांट्स है उनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स है जिसको रेगुलर वाटरिंग करना पड़ता है. उसके बाद क्या है, What will happen if nobody gives water to these plants? अगर ये प्लांट्स को कोई वाटर ही नहीं देगा तो ये प्लांट्स की हालत क्या होगी, क्या उसकी सिचुएशन हो सकती है. लास्ट में लिखा है, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर द ह्यूज नीम ट्री. Where did it get its water from? He thought. अब्दुल ने रियलाइज किया कि उसने तो ये ह्यूज मतलब कि बहुत बड़ी जो नीम ट्री है उसको कभी वाटर ही नहीं किया, तो उनको ये वाटर कहाँ से मिला, उनको ये ख्याल आया. उसके बाद यहाँ पर लिखा है, Which of the plants around you do not need watering? कि आपके आसपास कौन से ऐसे प्लांट्स है जिसको आपको प्लांट्स को वाटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. Where do they get water from? Make two guesses, कि उनको प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है, यहाँ पर नीचे है वहां पर दो गेस कीजिए आप. अब्दुल वंडर वेदर रेडिश वॉज अ रूट. वाई डिड ही थिंक सो? अब्दुल वंडर का मतलब कि सोचने लगा कि क्या रेडिश है वो रूट है, उसने ऐसा क्यों सोचा. यहाँ पर आप ब्लैंक्स है, वहां पर आपको आंसर लिखना है. Look at the pictures below and find out which of these vegetables are roots. तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग वेजिटेबल्स दिए गए हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करने के इनमें से कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है जो रूट्स है. Abdul has more questions. Nowadays, Abdul keeps thinking about all kinds of plants that he sees. अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि अब्दुल क्या करता है, सारे प्लांट्स वो देखता है उसके बारे में ही सोचता रहता है. अब्दुल saw a plant growing out of a wall in the school. He wondered. अब्दुल ने क्या देखा कि एक प्लांट ग्रो हो रहा है, लेकिन कहाँ पर, स्कूल की जो वॉल है वहां पर, और वो वंडर करने लगा मतलब कि सोचने लगा. क्या सोचने लगा, How deep must the roots of this plant be going? कि इस प्लांट्स के जो रूट्स हो कितने डीप जा रहे होंगे. How do roots get water? इस रूट्स को वाटर कैसे मिलता होगा. How big will this plant grow? कि ये प्लांट कितना बड़ा हो सकता है. What will happen to the wall? की दीवार का क्या होगा. Can you give the name of plant in the picture? तो बच्चों ये पिक्चर में जो प्लांट दिखाया गया है उस प्लांट का नाम बता सकते हैं.
हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन द वॉल? कभी आपने देखा है प्लांट को ग्रो होते हुए वॉल की क्रैक में से? वेयर वॉज इट, कि वो कहाँ पर था? डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सो इट, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया जब आपने इस प्लांट को इस तरह से देखा? वॉट वेर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, कि आपके क्वेश्चंस क्या थे उसको देखकर? आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर, आपके जो एल्डर्स हैं उनसे पूछिए और उसके आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सो, और जो प्लांट आपने देखा उसका नेम क्या है वो फाइंड आउट कीजिए। Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. कि अब्दुल ने देखा एक ह्यूज मतलब कि बहुत बड़ी ट्री गिरी हुई है रोड साइड के ऊपर। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हीज कोर्टयार्ड, उसको याद आई अपने घर के आंगन में जो नीम ट्री है वो। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, उसने देखा कि इस प्लांट्स के हैं कुछ रूट्स ब्रोक हो गए हैं। अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा, would someone have uprooted such a big tree or would it have fallen on its own? अब्दुल के दिमाग में ख्याल आया कि इतनी बड़ी ये ट्री है उसको किसी ने अपरूटेड किया होगा या ये अपने आप ही गिर गई। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, कि कितनी ओल्ड होगी ये ट्री? अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर, कि अब्दुल ने देखा कि एक ट्री है वो सराउंडेड है किससे? सीमेंटेड ग्राउंड से, जिस तरह से बच्चों यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर इस तरह से है तो उसको रेन वाटर कैसे मिलता होगा।